सिग्नेचर रेस्टोरेंट कैंडल लाइट डिनर तो आपने बहुत किया होगा। क्या आपने कभी मून लाइट डिनर किया है? तो आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि मून लाइट डिनर कैसा होता है। यहाँ आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि सिग्नेचर पे ये इन्वायरमेंट होगा, लेकिन मैं जैसे आई हूँ तो आई रियली लव्ड इट। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ ठोकर नियाज़ बेग के डाइवो टर्मिनल के रूफटॉप सिग्नेचर रेस्टोरेंट में। आपने सुना होगा कि पुराने वक्तों में कई बादशाह और नवाब अपनी खाने की तकरीबात चांद की चांदनी में मुनक्किद किया करते थे। सुनने में यकीनन ये ख्वाब सा लगता है। क्या आप अपना ख्वाब सच करना चाहते हैं? कैंडल लाइट डिनर तो आपने बहुत किया होगा। क्या आपने कभी मून लाइट डिनर किया है? तो आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि मून लाइट डिनर कैसा होता है। मेरे पीछे मून तो आपको दिख ही रहा होगा, मेरे साथ रहिए। जी नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त सिग्नेचर रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर अहमद बिन सुहेल मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नाजरीन को फ़ूड के हवाले से बताएं कि आपके पास कितनी वैरायटी ऑफ फूड हैं और क्या स्पेशलिटी? हमारे पास पाकिस्तानी, थाई, कॉन्टिनेंटल हर तरह की डिशेस हैं। कोई ऐसी डिश जो एडिशन अभी आने? अभी हमने थाई मेन्यू चेंज किया है। चाइनीज़ काफ़ी पुराना होता जा रहा था, तो हम एक नया थाई मेन्यू लेके आ रहे हैं। वो इंशाल्लाह विद इन अ वीक लॉन्च हो जाएगा। तो वो बड़ा एक्साइटिंग मेन्यू है। हमने बल्कि देसी के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें लेके आए हैं जो कि पहले नहीं थी। उनको भी एक नए अंदाज में लेके आ रहे हैं। देसी फूड जो है हमारा, तो ये चीज़ें चेंज करते रहते हैं। मेन्यू हमारा अक्सर चेंज होता रहता है। सर, मैंने सुना है कि रूफ टॉप पे अगर आप डिनर करना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आपको एडवांस में करवानी पड़ती है। तो हमारे नाजरीन को इस हवाले से ज़रा बताइए। जी बिल्कुल। असल में यहाँ पे एक हमारे लिमिटेड स्पेस है और आप देख रही हैं कि एनवायरनमेंट जिस तरह का है, तो यहाँ पे वीकेंड पे ख़ास करके फुल पैक होता है। अब मेरे पास कल परसों यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे कोई स्पेस नहीं है, तो लोग एडवांस बुकिंग कराते हैं 3 दिन पहले, 4 दिन पहले। वीकडेज़ में थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल आती है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास रूफटॉप ही है, नीचे हॉल्स भी हैं। बट लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो रूफटॉप पे बैठें बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, और आजकल मौसम बड़ा अच्छा है तो वो इन्जॉय करते हैं रूफटॉप पे। तो उसके लिए आपको एडवाइस यही होती है कि आप जितनी अर्ली बुकिंग करवा सकें तो आपके लिए फिर टेबल जो है सिक्योर कर लिया जाए। और तख्ते बाबरी अगर किसी ने बुक करवाना है तो उसके कोई पैकेज बता दें। जी पैकेजेस तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। हम उसको कोई वो नहीं करते कि उसके स्पेसिफिक उसकी प्राइस रखें। हम चाहते हैं कि सब लोग उसको एंजॉय कर सकें। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई बर्थडे या कोई इवेंट है तो उसके लिए डेकोर वगैरह और बाकी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट प्राइसिंग में हैं। बट अदर दैन दैट अगर आप ऊपर बैठना चाहें तो कोई भी आके बैठ सकता है, अगर स्पेस अवेलेबल है। बुक नहीं है तो कोई उसकी स्पेसिफिक प्राइस नहीं रखी हुई हमने। मतलब इन्होंने प्राइस नाजरीन फिर भी नहीं बताई, वो आप इनके पेज से इनको मैसेज कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया के पेजेस एक्टिव हैं, उसके ऊपर हर रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। बल्कि जिस तरह मैं वर्ल्ड कप का कह रहा था, अभी पोस्ट लग चुकी होगी, यू कैन चेक इट। और उस पर बल्कि हमने क्विज़ भी रखा है, उस पर हमारे लॉयल्टी कार्ड एज अ गिफ्ट दे रहे हैं, जिस पे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है फॉर अ मंथ, एनी टाइम। जितनी दफ़ा भी आप खाएंगे आपको 10% ऑफ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, यहाँ पर लाइव बारबेक्यू भी हो रहा है? जी बिल्कुल। ये हमने मूनलाइट डिनर के लिए स्पेशल किया था लाइव बारबेक्यू, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट देना था। वरना हमारी यहाँ पे बुफे हाई टी जो है वो रोज़ चल रही होती है। तो ये लाइव बारबेक्यू, फिर तंदूरी चाय लाइव है हमारी। ये सारी चीज़ें जो है ना हमने आज के दिन के लिए स्पेशल की थी। रूफटॉप पे कितनी लोकेशंस हैं जिनको आपने डिवाइड किया? एक तख्ते बाबरी जिस तरह आपने कहा, ये एक प्राइम लोकेशन है। फिर हमारा एक यहाँ पे ब्रिज टेरेस है, जो कि ज़रा वो भी थोड़ी सी एक प्राइवेट लोकेशन है। आप आराम से बैठ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वो एक टेरेस हमने अलग से बनाया हुआ है। बाकी जगह जो हैं आप जिस तरह देख रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर हमने प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं, एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं।
नाजरीन, मेरे साथ सिग्नेचर रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने चांद की चोरी का ख्याल इनके जहन में कैसे आया। जी पहले लोग तारे तोड़ के लाते थे, मैं चांद ले आया हूँ। सिग्नेचर रेस्टोरेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन था स्टार्ट में, स्टार्ट से आप थे, कौन कौन टीम में से, हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ये 2017 में इसकी ओपनिंग की थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर मेहनत की। ज़हर हर बंदे का अपना अपना किरदार होता है। जो मैं कर सकता था मैंने किया, बाकी आपको पता है टीम ही कामयाब करती है। अच्छी टीम आपकी कामयाबी की ज़ामन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। हमने कोरोना के दरमियान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुश्किल हालात में इसको सर्वाइव किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यही समझ लें कि ये कोरोना के जाने की खुशी में हम आज ये मून लाइट डिनर का एहतमाम कर रहे हैं। एक ज़बरदस्त सर, मून लाइट डिनर, कैंडल लाइट तो हमने सुना ही था, ये मून लाइट डिनर का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं पाकिस्तान में। ये नाज़रीन फर्स्ट टाइम मैंने सुना है पाकिस्तान में, और आज मैंने विज़िट भी कर लिया है। ये किसका आइडिया था, आपका खुद का आइडिया या बेगम ने तो नहीं कोई फरमाइश की थी जो आइडिया आ गया अचानक से? बेगम की फरमाइशें तो बहुत सारी होती हैं, ये बिल्कुल अपना आइडिया जी। एक दफ़ा मैं यहाँ बैठा हुआ था रूफ टॉप पे, ऐसे मुझे ख्याल आया, 14वीं की रात थी उस दिन, कि हम क्यों ना नेचर के करीब रह कोई ऐसा एक कोई इवेंट करें कि जिसमें लोग कुदरत की खूबसूरती, आपको पता है ज़ाहिर अल्लाह ताला ने कायनात बड़ी खूबसूरत बनाई है। तो मैंने सोचा कि हम एक कैंडल लाइट डिनर, जैसे आपने कहा मैंने भी सुना था, यूट्यूब पे भी देखते थे, दुनिया बाहर जाते थे वहाँ भी घूम के देखते थे, लेकिन मून लाइट डिनर का आइडिया मैंने वहाँ से प्लान किया और मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस रेस्टोरेंट में प्लान किया है। ये हमारा पहला आज इवेंट है, बल्कि जैसे आप पाकिस्तान में कह रही हैं मैंने भी नहीं देखा। आप देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, आप जैसे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ जाए हैं, तो इंशाल्लाह ये कामयाब होगा अल्लाह की रहमत से। और हम इंशाल्लाह ये प्लान किया कि हर महीने हम मून लाइट डिनर ही करेंगे, लेकिन हर आने वाला जो मून लाइट डिनर होगा पहले से इंशाल्लाह मुनफरद होगा। वो सरप्राइज़ है, वो आप पूछेंगे भी तो नहीं बताएंगे, क्योंकि हर महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही पूछने वाले थे, उन्होंने पहले ही कह दिया कि नहीं बताएंगे। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ ही होता है ना, अगर पहले ही सारा कुछ बता दिया तो फिर आप नेक्स्ट नहीं आएंगे, तो आप एक दिन में सारे मज़े ले लेंगे। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम कुछ संभाल के भी रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम बेहतर से बेहतर आपको नहीं, अगर आप हमें बता देंगे तो ज़रा ज़्यादा, वो अभी तजस्सुस जो है ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है ना। नहीं, तजस्सुस ही होता है, पता जाए पर तजस्सुस रहता नहीं। अच्छा सर, आपके बिल्कुल पीछे तख्ते बाबरी है, ये किसका आइडिया था? जी बिल्कुल, ये एक बहुत खूबसूरत हमारे पाकिस्तान की एक शख्सियत हैं, सुहेल वड़ैच साहब, जिनको पूरा पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में लोग जानते हैं। जब इसकी हमारी ओपनिंग थी, सुहेल वड़ैच साहब और अहमद मीर साहब आए थे यहाँ पे, तो उस वक़्त सुहेल वड़ैच साहब के अल्फाज थे जी, मुझे आज ऐसे फील हो कि जैसे मैंने तख्ते बाबरी को बैठ के खाना खाया है, इतनी खूबसूरत मुझे लगा है। तो हमने फिर इसको उन्हीं के नाम से मंसूब किया था, जो उन्होंने पसंद किया था, तख्ते बाबरी नाम, फिर उसने हमने इसका नाम तख्ते बाबरी रखा था। बेहतरीन बेहतरीन सर, वैरायटी ऑफ फूड्स आपके पास हैं, ये किसका मतलब कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं? अभी कुछ और इसमें ऐड करने वाले हैं, या फिर कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ हो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो और वहाँ का टेस्ट अच्छा ना लगा और सोचा हो कि मैं ये स्टार्ट करूँगा और वहाँ मेरा टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा? जी बिल्कुल, होटलिंग ज़ाहिर है सब लोग ही करते हैं, लेकिन जब मैं होटलों में जाता था, एक वक्त आया था कि रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री बहुत पीछे जा रही थी, जब फूड डिपार्टमेंट ख़ास करके जब इसमें आया, तो उस वक्त इस इंडस्ट्री को बूम देने के लिए हमने ये सोचा था कि यार क्यों नहीं हम इस फील्ड को इतना आगे लेकर जाएं कि लोगों का ट्रस्ट को इतना मतलब हम बहाल करें, या इतना अच्छा एक एनवायरनमेंट दें कि लोग, जो उस वक्त मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी फूड की रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़, तो हमने सोचा कि हम भी इसमें आते हैं। और मैंने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह हर चैलेंज को कबूल किया। मैं वो मुश्किल काम करने की कोशिश करता हूँ जो मुश्किल होता है। उस वक्त जब हमने ये स्टार्ट किया, उस वक्त ये पूरी इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगे का अपना लाहौर में एक नाम बनाया। सर, सिग्नेचर रेस्टोरेंट की और कितनी ब्रांचेस हैं? जी अभी तो ये एक ही है जिस पे हम खड़े हैं। कोरोना की वजह से हम जो दूसरे हमारे प्लान थे हमने उसको रोक दिया था। अब इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हमें मालूम पे आपको बुलाएंगे जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे साजिद अली साहब, जो कि सिग्नेचर रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, और कहते हैं ना कि जब भी हम किसी भी काम को हमारा करने का हमारे दिल में जज्बा होता है ना, तो हम उसकी मंजिल के हदफ को हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही इन्होंने कहा कि मैं ये सोचता था और मैंने कर दिखाया है। अब इन्होंने जो चांद की चोरी की है, आइए इनके यहाँ पर मौजूद कस्टमर्स से जानते हैं कि उनको ये चोरी कैसी लग रही है। मेरे साथ रहिए। मुझे तो यहाँ का, मैं हमेशा आता रहता हूँ सिग्नेचर पे, मुझे इनका माहौल बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे आज जो इन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स की हुई हैं
खाना भी इनका बहुत अच्छा होता है और अरेंजमेंट्स भी इनकी बहुत अच्छी होती है। माहौल तो बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है यहाँ का। और कैंडल लाइट डिनर तो मैंने बहुत सुनी है, देखे भी हैं, खाए भी हैं, बट मून लाइट डिनर तो फर्स्ट टाइम सुना है मैंने। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे लेके जाएं, तो यहाँ पे आके खुशी हुई है कि अच्छा एटमॉस्फेयर है, खाना इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आई थी मैं जब, तो मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा सेकंड टाइम है और इनका टेस्ट बहुत अच्छा है और इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और आई इम्प्रेस। मुझे ये बताएं कि चांद की चांदनी में जो आप डिनर कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और मैंने तो कहा है कि पोता हुआ है हमारे घर में माशाल्लाह 3 माह का हो रहा है, कि हमने कहा उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर। मुझे ये इन्वायरमेंट बहुत पसंद है और यहाँ आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि सिग्नेचर पे ये इन्वायरमेंट होगा, लेकिन मैं जैसे आई हूँ तो आई रियली लव्ड इट एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड अदर पीपल ऑल्सो। मैं चाइनीज़ लवर हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव इट ओवर हेयर। आज जैसे इन लोगों ने वो मूनलाइट डिनर को एक ख़ास इवेंट किया हुआ, इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग। फूड तो पहले ही बहुत अच्छा था, आज का माहौल, आज की जो सारी एक कैंडल लाइट डिनर तो हमने सुना था, बट मून लाइट डिनर इज़ फर्स्ट टाइम आई थिंक इन पाकिस्तान। टू बी ऑनेस्ट, अगर इनका फूड को देखा जाए तो एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मतलब कॉन्टिनेंटल में ले लें, चाइनीज़ में ले लें या देसी में, किसी भी उसमें चले जाएँ तो इट्स वेरी गुड। सिग्नेचर में मेरा ये दूसरी दफ़ा जो मैं यहाँ पर आया हूँ और एम्बियंस जैसे आपने देखा ही है कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। एम्बियंस के साथ साथ इनकी जो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, इनकी सर्विसेज की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर है। इनके जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है, आपको टाइमली जो है वो आके बार बार आपसे पूछेंगे कि सर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ चाहिए। फूड तो डेफ़िनेटली इनका अच्छा है ही है, फूड में तो आपने भी डेफ़िनेटली टेस्ट किया होगा, इनका अच्छा है। बट जो स्टाफ की और जो सर्विसेज की क्वालिटीज़ हैं वो मेरा ख्याल मैं काफ़ी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ, क्योंकि लाहौर में एक ट्रेंड बन गया रूफ टॉप का, तो रूफ टॉप पे मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गया मुझे सिग्नेचर के जो सर्विसेज क्वालिटी है वो कंपैरिजन में नहीं मिली। मून लाइट में एक डिफरेंट थीम है, कैंडल लाइट भी लोगों ने सुना और काफ़ी डिफरेंट लाइट्स आई, बट ये फर्स्ट टाइम है, बड़ा यूनिक आइडिया है कि मून लाइट। तो सिग्नेचर जो है वो जीत गया और उन्होंने बाजी मार ली है।